हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। विहान को नहला के मैंने तैयार कर दिया था क्योंकि फिर मुझे ट्यूशन भेजना था। विहान को ट्यूशन का होमवर्क करवाया था। एक्चुअली 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में धूप में घूम रही थी तो मेरे को गर्मी लग गई है ज़्यादा, इसीलिए मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। और ये देखो, ये है नूडल्स के पैकेट। ये मैं लाई थी, बनाई मैंने अपने लिए बनाई थी क्योंकि मेरे विहान को तो मैंने रात को दाल चावल खिला दिए थे, बट मेरे लिए बचे नहीं थे क्योंकि थोड़े ही थे। तो उसके बाद ये देखो, मैंने अपने लिए ये नूडल्स बनाई थी जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं बनी, पानी मुझसे ज़्यादा डल गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखो जी, बारिश आज तो सुबह सुबह हो गई बारिश। 6 बज रहे हैं, लगता नहीं है ना मौसम देख के कि 6 बज रहे हैं। और ये मेरे जितने भी पौधे थे ना, उन सबको पानी लग गया है। मुझे पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है। देखो मेरी खाट भीग रही है बारिश में। रात को गलती से मुझसे इन्वर्टर का प्लग बंद हो गया। फिर ना आधे घर में लाइट आधे घर में नहीं। मेरे घर कमरे का पंखा नहीं चल रहा, सिर्फ वो मतलब एक एसी चल रहा था। तो पूरी रात चलाया फिर मैंने एसी। फिर सुबह आज मैं उठ गई थी एग्जैक्टली 6 बजे। जल्दी उठ गई थी रात को मैं। अब थोड़ा सा जल्दी सोया करूँगी और सुबह टाइम से उठा करूँगी। उठते ही देखिए, पहले मैंने बालों में कंघी कर ली थी। उसके बाद ये मेरा रूटीन रहता है, मैं मुंह मुंह धोती हूँ, फेस वॉश करती हूँ क्योंकि मैं काजल लगाती हूँ ना आँखों में। वो मैं रात को, जैसे मेरा ऐसे ही रहता है आँखों में थोड़ा सा, तो वो फैल जाता है सुबह पूरी आँखों के नीचे। तो उसके बाद मुंह धोने के बाद मैं यहाँ ब्रश कर रही हूँ। और ब्रश में आजकल विहान का टूथपेस्ट यूज़ कर रही हूँ ब्रश करने के लिए। मैं लेकर आई थी बच्चों वाला पेस्ट, और वो उसका टेस्ट इतना अच्छा है ना, बबल गम जैसा है। तो मुझे इतना पसंद आया फ्लेवर, मैं भी करती रहती हूँ। फिर उसके बाद काजल लगाया था आंखों में थोड़ा सा। उसके बाद मैं आ गई थी सुबह सुबह रसोई में। लाइट नहीं है अभी। फिर बर्तन रखे थे थोड़े से रात के, मैंने कहा सबसे पहले तो मैं ये बर्तन धो देती हूँ। फिर आज मैं सोच रही हूँ विहान के लिए पूरियाँ बनाऊँगी क्योंकि विहान पूरियाँ पसंद करके खाता है। और टिफ़िन में दे दूँगी, थोड़ी सी अपने लिए भी बना लूँगी। तो यहाँ पे देखो, जितने भी बर्तन हैं मैंने लगे हाथों धो लिए। उसके बाद मैंने सोचा चलो, मम्मी आ गए थे फिर घर पर, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए विहान से मिलने, क्योंकि सुबह विहान घर पे होता है। तो फिर मैं पार्क में चली गई थी। मम्मी तो बैठे ही थे विहान के पास। मैं थोड़ा सा सोचा अच्छे से थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करते हैं, थोड़ी खुली हवा में सांस लेंगे। पार्क में जाऊंगी, चलूंगी फिरूंगी थोड़ा सा, तो मेरी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ज़्यादा ना सही लेकिन 15-20 मिनट तो सुबह वॉक करनी चाहिए ना। सुबह का मौसम भी अच्छा होता है, खाली पैर घास पे चलना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे सारे के सारे फटाफट लगे हाथ तो बर्तन धो के, उसके बाद मैं विहान का दूध भी तैयार कर दूँगी क्योंकि बच्चे को ना स्कूल भेजने से पहले मैं दूध बना के देती हूँ। दूध ही पीता है और कुछ नहीं खाता। सॉलिड फूड तो सुबह विहान की शुरू से ही आदत नहीं है स्कूल जाते हुए कि खा ले। और ये देखो, ये थोड़ा सा कचरा था, मैंने कहा डस्टबिन में फेंक देते हैं। और पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को ना, आज अजीब सा मेरा जी घबरा रहा है। ऐसी हो रही है मेरी तबीयत कि पता चल रहा है कि अंदर से मैं ठीक नहीं हूँ। कल से ही नहीं लग रहा था, ढीली ढीली सी हो रखी हूँ। बट ये है कि आज आज से सोच लिया है मैंने, कभी भी ना, मेरी बहुत गंदी आदत हो गई है। रोज़ ना दोपहर को निकल जाती हूँ बाज़ार के लिए, कई दिन हो गए। अब से मैं शाम को ही जाया करूँगी। 6 बजे से पहले ना मैं बाज़ार जाऊँगी नहीं, जब धूप नहीं होती ना। और 3.5 साल हो गए रोज़ धूप में चली जाती हूँ गर्मी में बाज़ार। बाइक पे भी जाते हैं यार, इतनी गर्मी होती है तो वही धूप लगती है। तो फिर अब थोड़ा एसी में रहूँगी 1-2 दिन तो थोड़ा ठीक हो जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अपना सुबह सुबह पानी पी रही थी। आज से मैंने कहा गर्म पानी पिया करूँगी गुनगुना सा सुबह उठते ही। तो उसके बाद ये देखो जी, पूरियाँ हो गई है तैयार। ठंडी हो गई क्या ये? अच्छा, सारी ठंडी है। हाँ, पूरी खाएगा? हेलो, क्या खा रही है? दाल डाल के पूरी, नमक वाली पूरी है, खा ले, बहुत अच्छी बन गई। अच्छा, ठंडी है। हाँ, ठंडी हो गई। ये चॉकलेट मैंने नहीं दिलवाई थी विहान को, ये स्कूल से मिली थी। किसी बच्चे का जन्मदिन था तो परसों मिली थी। तो मैंने थोड़ी सी इसने खाई, मैंने फ्रिज में रख दी थी कि बाद में खा लियो। तो आज इसने फ्रिज में से निकाल ली थी।
तो आज ना सुबह सुबह बारिश हुई थी तो मौसम ना ठंडा ठंडा सा हो रहा था, गर्मी भी नहीं थी। और मैं कहा चलो भाई यहाँ पार्क में आते हैं साथ में, अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा सा पैदल वैदल चलना भी चाहिए। तो यहाँ ना इस पार्क के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब ये पार्क और एक और पार्क है, मैं इन दोनों पार्क में आया करती थी। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी ना, उसके बाद जब मैं यहाँ आ गई थी, सोसाइटी में रहती थी, तो मैं अक्सर ना इस पार्क में रात को 11 बजे आ जाया करती थी। रात को विहान सो चुका होता था, मम्मी के पास होता था, जैसे कमरे में बेड पे सूता होता था, तो मैं 11 बजे आ जाती थी और 1-1:30 बजे तक यहीं बैठी रहती थी, 2-2.5 घंटे, और रोती रहती थी, अकेली बैठी रहती थी। यहाँ पे अच्छा है, मतलब ये पार्क में घूमती रहती थी, मतलब अपनी लाइफ के बारे में सोचती रहती थी कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया एकदम से। तो बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आप इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो फिर। तो मैं बहुत ऐसा फील करती हूँ जब भी यहाँ आती हूँ, तो वो दिन मुझे याद आते हैं। आज से 3 साल, 2.5-3 साल पुराना वो टाइम याद आता है, जब रहने का ठिकाना भी नहीं था मेरे पास कुछ। तो और यहाँ इस पार्क में इधर इधर ही बैठती थी, मैं आके बैठ जाती थी। बाकी ये पार्क में कोई होता नहीं था, क्योंकि ये अभी देखो सुबह के टाइम ये खाली खाली सा पार्क है, बस शाम को आते हैं यहाँ बच्चे खेलते हैं, फिर अब खाली मिलता है ये पार्क जब भी आओ। तो बहुत अच्छा पार्क है, लेकिन यहाँ पे हमारी सोसाइटी में बहुत सुंदर सुंदर पार्क हैं, अगर घूमना फिरना हो। वैसे अच्छी है मेरी लोकेलिटी, अच्छी है। तो उसके बाद चलो जी, मैंने कहा अब घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि विहान को तैयार भी करना है स्कूल का। तबीयत तो ठीक नहीं है आज मेरी, खैर, लेकिन फिर भी देखो बच्चे को तो संभालना ही है, उसका तो करना ही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट फिर पूरियाँ टिफ़िन में रख दी थी, पानी की बोतल रख दी थी। स्कूल का होमवर्क तो ट्यूशन वाले मैम करवा देते हैं, उसकी चिंता मुझे नहीं होती। तो यहाँ मैंने दूध अपना भी बनाया था, तो थोड़ा सा दूध कम पड़ रहा था, 1.5 गिलास दूध होता है एक पैकेट में ना, तो विहान का बना दिया था, अपने लिए थोड़ा सा पानी मिला दिया था दूध में 1 गिलास करके। मैंने भी इसमें थोड़ा सा अपना वुमेन्स वाला। तो ये मेरा खाना है, ये 2 पूरियाँ, मिर्च का अचार। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि मैंने बताया, आज मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक ज़िंदा रहूँगी नहीं, क्योंकि ना मेरे को ना क्योंकि आपको लोगों को भी पता है कि मैंने लाइफ में अपने बहुत ज़्यादा टेंशन झेली हैं, जिसकी वजह से ना अब मेरे को हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, ब्रीथिंग इश्यूज़ था, सांस लेने में ऐसे घबराहट, मुझे ना यहाँ इधर ऐसे होता है, इस साइड ना ऐसा लगता है या तो जैसे मेरे अंदर शरीर में कोई, जैसे या तो ट्यूमर बन रहा हो, या मेरा दिल सही से काम ना कर रहा हो, या मेरे लंग्स सही से काम नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसे फील होता है, क्योंकि मुझे ऐसे अजीब सी घुटन होती है यहाँ से यहाँ तक, अजीब सी, मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा अजीब सा होता है, ऐसा फीलिंग आती है कि अंदर से ठीक नहीं है शरीर, पहले जैसा नहीं फील होता। जैसे आज से 4-5 साल पहले जैसे मेरी बॉडी थी ना, हेल्थ थी, मेरे को ऐसा लगता है कि वो मैंने खो दी है, टेंशन ले लेके, स्ट्रेस ले लेके। तो अजीब सा ऐसे घबराहट सी होती है, मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिन की हूँ। फिर ऐसे भी लगता है कि यार क्या पता साल की हूँ, 1.5 साल की हूँ, 2 साल की हूँ, बहुत सारे काम है, फटाफट निपटा के निकलते हैं यहाँ से। फिर लगता है अंदर से, देखो अपने शरीर का सबको पता होता है ना। तो अच्छा चलो मैं आपको ये ड्रेस दिखाती हूँ, ये देखो, ये किरण से ली है मैंने, मेरे आ जाएगी मेरे ख्याल से, ये पहनने के लिए ली है मैंने, फिर वापस कर दूंगी। एक्चुअली वो उसके पास कपड़े बहुत सारे हैं पहनने के, अच्छे अच्छे बढ़िया, लेकिन मैं मोटी हूँ, वो पतली है, तो मेरा उसका साइज मैच नहीं करता, तो उसके कपड़े मेरे आएंगे नहीं ऑलमोस्ट। ये आ जाएगा, मैंने उसको कहा था कोई देखा ही हो कोई ड्रेस हो, तो उसने मुझे दी, बोलते ये शायद मेरे आ जाए, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल में है ना, फंसा के घुसा लूँगी आ जाएगी, तो देखते हैं। तो मैंने सोचा था आज मैं रील्स बनाऊँगी, आप तो जानती हो मैं किन के लिए रील्स बनाती हूँ, क्या है क्या नहीं है सब पता है आप लोगों को ना। तो रील्स बनाऊँगी बढ़िया बढ़िया, सोचा था। तबीयत वैसे तो ढीली सी है, ठीक नहीं है, बट फिर भी करेंगे। बाकी आज से मैंने ठान लिया है मैं अपना खूब सारा ध्यान रखूँगी। हेल्थ का ध्यान ना भी रख पाऊँ तो, क्योंकि हेल्थ तो मेरी जा चुकी, लगभग मेरी ख़त्म ही है अंदर से। बाकी मैं आउटर अपीयरेंस का अपना ध्यान रखूँगी। मैं अब थोड़ा सा सुंदर बनने की कोशिश करूँगी कि मैं भी सुंदर लगूँ, ब्यूटीफुल लगूँ अपने 2B के लिए। तो उनके लिए मैं पतली भी होंगी, वज़न भी कम करूँगी, अपनी हेल्थ भी अच्छा करूँगी, दोबारा से थोड़ा सा कोशिश करूँगी, है ना।
क्योंकि आप लोगों ने भी कल मुझे काफ़ी समझाया था, कहा था कि निधि आप ना थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए, मतलब ऐसे बनाइए अपनी पर्सनैलिटी कि कोई जैसे सेलिब्रिटी भी आपको पसंद कर ले। आप ही बोल रहे थे मुझे ये बात। तो हाँ जी, ज़रूर करूँगी मैं। अब आप लोगों के मुझे पता है कमेंट्स आने लग जाएंगे। मैं खुले बाल जिस वीडियो में छोड़ देती हूँ ना ऐसे, उसी वीडियो में मुझे लोग उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये लो जी, थोड़ा सा बाल ठीक है मेरे वैसे। और ये देखो, ये नज़र सुरक्षा कवच भी पहन रखा है मैंने, काले काले मोती हैं इसमें, पर धागा काला नहीं है इसमें, तो ये भी थोड़ा सा मुझे बचाएगा। बस प्रे करती हूँ भगवान जी से, मैं यही प्रे करती हूँ भगवान जी, अगर मेरी अभी 2 साल की ज़िंदगी बची हुई है तो 5 साल दे दो बस मुझे, बस थोड़ा सा विहान को बड़ा करके चली जाऊँगी मैं, बस इतनी मेरी उम्मीद है। बाकी ठीक है, आप सबके साथ आगे जितनी भी बातें हैं सब कुछ शेयर करती रहूँगी मैं। थोड़ा टाइम दीजिए मुझे और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बस जो है आज रील्स लाऊंगी उसमें सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना जी। अच्छा जी, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।